नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, जो हमने खाना खाया है वह एक पाइप के जरिए, जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, एसोफेगस के जरिए हमारे स्टमक के अंदर पहुंचता है और स्टमक के अंदर एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है, मतलब जो हमने खाना खाया है वो अच्छे से पचता नहीं है, तब यह जो खाना हमने खाया है वह वापस से एसोफेगस में आता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एसिडिटी कहते हैं, एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में GERD यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। देखिए, इस परेशानी में होता यह है कि सीने में जलन जैसा महसूस होता है और कभी कभार अगर गैस की प्रॉब्लम हो गई तो सीने में चुभन या फिर दर्द भी हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम हार्टबर्न क्यों होता है, खास करके रात के समय, और किस तरह से इसे हम मैनेज कर पाते हैं, थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, किस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम हार्टबर्न की समस्या को कंप्लीटली दूर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर कभी कभार यह होता है, ऐसी कोई सिचुएशन है जब अगर हमारे घर पर गेस्ट आ गए, हमने देर रात तक बात की, फिर हमने खाना खाया, और जब भी गेस्ट आते हैं तो हमारे घर पर थोड़ा सा स्पाइसी फूड बनता है, थोड़ी स्वीट्स वगैरह बनती है और हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तब अगर कभी कभार ऐसा कुछ होता है, कभी कभार अगर हार्टबर्न होता है, जिस ओके, यह नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यह रेगुलर बेसिस पर आपके साथ होता है, हर दूसरे दिन आए दिन यह परेशानी आपको सताती है, तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको डॉक्टर कंसल्टेशन करना है और ज़रूरत होने पर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवानी है, लेकिन सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कारणों की वजह से हार्टबर्न होता है। देखिए, आज हमारा मेन फोकस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर है, इसलिए जो भी कारण मैं आज आपके साथ बात करूंगा, सिर्फ नरेट कर दूंगा, सिर्फ लिस्ट ही है। तो कुछ इस प्रकार के कारणों की वजह से और इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर हमें हार्टबर्न होने की समस्या हो जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, ओवरवेट और ओबिसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़्यादा उपयोग, एंजाइटी और स्ट्रेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, रात को ज़्यादा हैवी फूड खाना, प्रोसेस फूड बार बार खाना, कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटी एंजाइटी, जिसे हम एंजोलाइटिक कहते हैं, वह दवाइयों का ज़्यादा उपयोग करना, और पेन किलर दवाइयों का भी ज़्यादा उपयोग करना, इत्यादि। देखिए, अभी जो मैंने 10 कारण बताए हैं, जो लिस्ट बताई है, वो आखिरी नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा और रीजंस हो सकते हैं हार्टबर्न होने के, लेकिन यह जो 10 कारण है वो मोस्ट कॉमन कॉजेज है, जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब जब भी रात को हार्टबर्न की समस्या होती है, तब अक्सर हमारी नींद बिगड़ जाती है, जिसे हम स्लीप डिस्टर्बेंस कहते हैं। और नींद बिगड़ने की वजह से अगर यह चीज़ बार बार होती है, बार बार अगर हार्टबर्न होता है, हर दूसरे दिन हार्टबर्न की समस्या होती है और हमारी नींद बिगड़ती है, तो धीरे धीरे करके हमें इंसोम्निया की परेशानी भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है, हमें एंजाइटी भी हो सकती है। अब इस चीज़ को रोकना चाहिए, उसे प्रिवेंट करना चाहिए। हार्टबर्न अगर रोज होता है तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें करने चाहिए। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में खास करके हमारी जो फूड हैबिट्स है, उसमें हमें थोड़ा चेंज लाना जरूरी हो जाता है। तो कौन कौन से चेंजेस है, कौन कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है हार्टबर्न को रोकने के लिए, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। नंबर 1 है, देर रात को खाना नहीं खाना है। मतलब कि जब भी आप रात को लास्ट खाना खाते हो, रात का खाना खाते हो, और जब भी आप सोने जाते हो, तो उसके बीच में आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अंतर रखना है। सिंपली अगर बात करें तो अगर आप 10 बजे सोने वाले हो, तो आपको रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच में खा लेना है, पूरा कर लेना है। अब यह अंतर क्यों जरूरी है? जब भी आप खाना खाते हो रात को और आप अंतर रखते हो 2.5 से 3 घंटे का, उसके बाद आप सोने जाते हो, तब 2.5 से 3 घंटे के बीच में आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है, जिसकी वजह से रात को हार्टबर्न होने की समस्या बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए यह नियम का पालन करना है कि रात का खाना और सोने के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अंतर रखना है, और देर रात को आपको खाना खाना नहीं है, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको सो भी नहीं जाना है। नंबर 2 है, खाना खाने की आदत में बदलाव लाना। देखिए, अगर आप जल्दबाजी में खाना खाते हो तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। आप सिंपली एक शक्कर का टुकड़ा लीजिए और उतनी ही शक्कर आप पीसकर एक साइड रख दीजिए। अब दोनों को आप पानी में डालें और स्टर कीजिए। तब जो शक्कर का हमने पाउडर बनाया है, जो शक्कर हमने पीस डाला है, वह अच्छे से और जल्दी से पिघल जाएगी, और उसके सामने जो टुकड़ा है शक्कर का, वो पिघलने में देरी करेगा। मतलब कि वह कॉम्प्लेक्स है और जो हमने पीस दिया है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है।
यह सेम चीज़ हमारे खाने के साथ भी है। अगर हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं, अच्छे से चबाते नहीं है, तब होता यह है कि जो खाना होता है उसके बड़े बड़े टुकड़े हमारे स्टमक में जाते हैं, तो उसे डाइजेशन में टाइम लगता है, इसलिए हमारा डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। और उसके सामने अगर हम अच्छे से चबाकर खाना खाते हैं, तब छोटे छोटे टुकड़े हमारे स्टमक में जाते हैं और जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो फास्ट हो जाती है और अच्छे से जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। तब हार्टबर्न की समस्या पहले से हमें कम हो सकती है। इसलिए जब भी हम खाना खाएं तो उसे अच्छी तरह से चबाकर खाना है और हमारी जो खाना खाने की यह आदत है जल्दबाजी में खाना खाने की, उसे हमें रोक देना है, उसे दूर कर देना है। तो इस तरह से हम हार्टबर्न को रोक सकते हैं। नंबर 3 है तकिए के साथ लेफ्ट साइड में सोना। सबसे पहले बात करते हैं तकिए के साथ सोना क्यों जरूरी है। जब भी हम तकिए के साथ सोते हैं तो हमारा सिर 4 से 5 इंच एलिवेटेड होता है, मतलब ऊंचा रहता है। सिर ऊंचा रख के सोने का फायदा यह है कि इस तरह से सोने से हमारा स्टमक, हार्ट और एसोफेगस एक समान लेवल में नहीं आते हैं। अगर यह तीनों चीज समान लेवल पर आ जाती है तब एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब होता यह है कि जब भी आप 4 से 5 इंच एलिवेटेड होकर सोते हैं तब जो हार्ट और जो एसोफेगस है वो थोड़ा ऊपर की साइड रहते हैं, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होने की समस्या बहुत ही कम दिखाई देती है। अब लेफ्ट साइड पर क्यों सोना है, क्योंकि हमारा स्टमक लेफ्ट साइड पर होता है और लेफ्ट साइड पर सोने से जो भी स्टमक के अंदर जो एसिड है, जो डाइजेस्टिव एसिड है, वह पूरा का पूरा यूज होगा खाना जो हमने खाया है उसके डाइजेशन में। इसलिए लेफ्ट साइड में सोना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए ही तकिए के साथ लेफ्ट साइड में अगर हम सोते हैं तब जो एसिड रिफ्लक्स की समस्या है वो कम दिखाई देगी। नंबर 4 है वजन कम करना। देखिए, अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ओबेस हो, तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हार्टबर्न हो, लेकिन हर वक्त ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर वजन कम करने का मतलब है कि जो अननेसेसरी फैट हमारे शरीर में है, खास करके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL है, उसे कम करना है। HDL हमारे शरीर के लिए अच्छी है तो उसे हमें बरकरार रखना है। उसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज होते हैं, वो लोग खास करके लीन प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो लोग अपने शरीर में LDL को जमा नहीं होने देते हैं, वह लोगों का वजन ज़्यादा होता है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं उसका वजन ज़्यादा होता है, लेकिन उसे हार्टबर्न की समस्या नहीं होती। यहाँ पर वजन कम करने का मतलब है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में, उसे हमें कंट्रोल करना है। अगर हम हमारा वेट कंट्रोल करते हैं तो काफ़ी हद तक हार्टबर्न होने की समस्या कम हो सकती है। नंबर 5 है स्मोकिंग छोड़ना। सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हार्टबर्न। देखिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हार्टबर्न होने की, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनके मुकाबले। इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हो और आपको हार्टबर्न की, एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, तो जैसे ही आप स्मोकिंग कम कर दोगे, जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ दोगे, हार्टबर्न होने की जो समस्या है वो भी धीरे धीरे करके आपके शरीर से कम हो जाएगी। नंबर 6 है स्ट्रेस कम करें। देखिए, अगर आप हर दिन स्ट्रेस में रहते हैं, आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी या फिर हार्टबर्न होने की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। धीरे धीरे करके जो आपका स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइटी में, और एंजाइटी के अंदर तो आपको हार्टबर्न होने की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के थ्रू आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर दीजिए। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, हार्टबर्न होने की समस्या भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। नंबर 7 और सबसे महत्वपूर्ण, रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज से मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना है। सिंपली आप दिन में 30 मिनट का वॉकिंग अगर करते हो तब भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। आप जो भी खाना खाते हो अच्छी तरह से पच जाता है। और वॉकिंग के साथ साथ अगर आप सिंपली बॉडी स्ट्रेच करते हो, और बॉडी स्ट्रेच में आप सिंपली अगर दिन में 5 से 6 सूर्य नमस्कार भी करते हो, तब भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा ही होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू भी आप हार्टबर्न की समस्या को दूर कर सकते हो। तो यह जो 7 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसे अगर आप ट्राई करोगे तो अगर आपको हार्टबर्न की समस्या है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और लेकिन अगर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छे से आप नहीं कर पाते हो, तब आपको डॉक्टर कंसल्टेशन करना है, और हो सके तो आपको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवानी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।